गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की डेट है 20 नवंबर 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स वर्कशीट सीरियल नंबर है स्टूडेंट्स 113। आज का वर्कशीट का टाइटल है अपना अपना तरीका। बच्चों, अपना अपना तरीका इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी क्वेश्चन को हल करने का हमारा सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। मैथ्स के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि एक क्वेश्चन को एक ही तरह से हल किया जाए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर आंसर फिर भी क्या आ जाता है हमारा सेम। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को और जानते हैं कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले बच्चों हम इसे रीड करते हैं। वर्ष 2020 में जहां एक ओर सभी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस साल कुछ जगह पर हद से ज़्यादा बारिश भी हुई और लोग वहां पर फंस गए। बच्चों, इस साल आपने देखा कोविड-19 की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और अभी भी यह समस्या ख़त्म नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर हमारे बहुत से राज्यों ने बाढ़ की स्थिति को भी देखा है। बाढ़ की वजह से बहुत ही भयानक समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। लोगों के घरों में पानी भरता है और जगह जगह आप देखेंगे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कुछ जगहों पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई तो सरकार ने राशन भेजने के लिए क्या किया? हेलीकॉप्टर का यूज़ किया। आगे जानते हैं क्या लिखा है। सरकार ने उनके लिए राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। यह राशन हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाया जाना था। ठीक है, हेलीकॉप्टर में एक बार में 5 पैकेट राशन ही पहुंचाया जा सकता था। बच्चों देखिए, ये एक लिमिटेशन है कि हेलीकॉप्टर में आप एक बार में कितने पैकेट पहुंचा सकते हैं राशन के? सिर्फ 5। बाढ़ ग्रसित एक ऐसे ही क्षेत्र में 25 पैकेट राशन पहुंचाने थे। बच्चों, ये के एक्स्ट्रा आ गया है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो एक क्षेत्र की बात की जा रही है, हमें कितने पैकेट पहुंचाने हैं वहाँ पे राशन के? 25। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक हेलीकॉप्टर में हम एक साथ 25 पैकेट्स नहीं रख सकते, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में कितने पैकेट आ सकते हैं? सिर्फ 5। अब क्या किया जाए? रमन और अजय ने अपने अपने तरीके से बताया कि हेलीकॉप्टर में सारे पैकेट पहुंचाने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। अच्छा, सही है। हेलीकॉप्टर को दोबारा पढ़ते हैं बच्चों ये सेंटेंस। रमन और अजय ने अपने अपने तरीके से बताया कि हेलीकॉप्टर को सारे पैकेट पहुंचाने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, ये रमन का तरीका है, ये अजय का तरीका है और यहाँ पे आपको अपना तरीका लिखना है। तो पहले देखिए इन्होंने क्या किया है। कुल पैकेट कितने हैं? 25। बच्चों आप देखिएगा, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी लिखना होता है। मैं यहाँ पे लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम्स में सेंटेंस पूरा लिखा जाता है, कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं लगाया जाता। तो आप देखिए रमन ने भी कितने अच्छे से लिखा है। कुल पैकेट कितने हैं? 25। 2 चक्कर में जाएंगे तो 2 चक्कर में कितने पैकेट जाएंगे? 10, क्योंकि एक चक्कर में कितने पैकेट जा सकते हैं? 5। तो 5 का उसने क्या कर दिया? डबल, और यहाँ क्या लिख दिया? 10। शेष मतलब रिमेन कितना बचा, यानी 25 में से 10 माइनस कर दिया है, 15 पैकेट बचे। अब अगले 2 चक्कर में कितने पैकेट जाएंगे? फिर से 10। तो अब क्या होगा? 10 और 10 20 पैकेट हम बेच चुके हैं। अब कितने बचे टोटल? 5। अगला एक चक्कर में जाएगा 5 पैकेट, तो अब कितना बचा? माइनस करा 0, मतलब 2 चक्कर प्लस 2 चक्कर प्लस 1 चक्कर, तो टोटल कितने चक्कर? 5। बच्चों ये रमन का तरीका है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके को फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि हमारा सबका अलग अलग माइंड है जो कि अलग अलग स्टाइल से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैथ्स में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती कि आप दूसरों के तरीकों को ज़बरदस्ती कॉपी करें। आप अपने खुद के तरीके बनाएं और उनसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, अजय का तरीका। कुल पैकेट 25, 2 चक्कर में जाएंगे 10 पैकेट, शेष बचे 15 पैकेट, अगले 3 चक्कर में जाएंगे 15। बच्चों यहाँ पे रमन ने क्या किया है? 2 2 2 इस तरह से किया है, पहले 2 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 1 चक्कर। मगर अजय ने क्या किया है कैलकुलेशन में? अजय ने 2 चक्कर और उसके बाद सीधा 3 चक्कर और क्या निकाल दिया? 15।
यानी अजय ने 5 को कितनी बार प्लस किया होगा अपने माइंड में? 3 बार। 5 + 5 + 5, या फिर हो सकता है उसने सीधा, उसे टेबल आती होगी 5 की, तो उसने क्या किया होगा? 5 × 3, तो 5 × 3 कितना होता है? 15। फिर उसने 10 + 15 को ऐड किया तो कितना बचा रिमेनिंग? 0 पैकेट। मतलब 2 चक्कर + 3 चक्कर कितना हुआ? 5 चक्कर। अब आपको यहाँ पे अपना खुद का तरीका बनाना है, ठीक है? कैसे बना सकते हैं आप? मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा देती हूँ। कुल पैकेट आप लिखेंगे 25, ठीक है? और उसके बाद आप लिखें यहाँ पे कि एक पैकेट, एक हेलीकॉप्टर में कितने पैकेट जा सकते हैं, वो लिखिए 5। उसके बाद आपकी यहाँ पर मर्जी है बच्चों, आप 2-2 करके जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो 1-1 करके भी जोड़ सकते हैं। ये तरीका आपको खुद को निकालना है, ठीक है? और अगर आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे डिवीज़न के कंसेप्ट की बात चल रही है। हम अलग अलग संख्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांट बांट के क्या कर रहे हैं? हम उसको बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? आइए ये बच्चों, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से आपको तोड़ तोड़ के इसको करना है, सीधा डिवाइड मत कीजिएगा बच्चों अभी यहाँ पर। अब तो हमने अलग अलग तरीकों से देखा कि हेलीकॉप्टर को 5 चक्कर लगाने होंगे, जिसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं। देखिए क्या लिखा है? 25 / 5 = 5। तो बच्चों आपको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखना है, ये आपको इसी तरह से तोड़कर लिखना है, ब्रेक डाउन करना है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। सोचिए और बताइए, अगर 10 टमाटरों को 3 टोकरियों में बराबर संख्या में रखा जाए या रखा जाना है, तो आप प्रत्येक टोकरी में कितने टमाटर रखेंगे? देखिए बच्चों, ये उदाहरण है। टोटल हमारे पास कितने टमाटर हैं? 18 टमाटर हैं, और टोकरियां कितनी हैं हमारे पास? 3। तो क्या करना है? देखिए बच्चों, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगे, तो उसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डिवाइड मत कीजिए, पहले आप रख लीजिए। आप 1-1 टमाटर को यहाँ रखते जाइए, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये टमाटर ख़त्म हो जाएंगे और ये यहाँ पर बढ़ जाएंगे इक्वली। तो जब आप ये एक्टिविटी घर पे करेंगे तो बच्चों पेंसिल का यूज़ कीजिए, पेंसिल से बनाते जाइए, उसके बाद एरो से ऐसे ऐसे करके आप रखते जाइए, और जो जो टमाटर आप प्लेट में रखते जाएं, या तो आप उसको मिटा दीजिए या उस पर क्रॉस लगा दीजिए। और इस एक्टिविटी के माध्यम से आप समझ जाएंगे और पता भी लगेगा आपको कि 18 टमाटर 3 प्लेट्स में जब बढ़ जाते हैं तो एक प्लेट में कितने टमाटर बचते हैं। ये आपको खुद करना है बच्चों। और ये करने के बाद आप इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा जैसे इन बच्चों ने यहाँ लिखा है। फिर आप लास्ट में लिखेंगे 18 / कितना आएगा? 3 = 2, जितना भी आएगा। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगी स्टूडेंट्स, और कोई भी बच्चा यहाँ शॉर्टकट ना लगाए। आप में से कुछ बच्चों को मुझे पता है ये आते हैं क्वेश्चंस, और इसीलिए वो क्या करेंगे? सीधा 18 / 3 = 2 लिख देंगे। बट बच्चों ऐसे नहीं करना, प्रॉपर स्टेप के साथ कीजिएगा ताकि आपकी समझ विकसित हो जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनीता के पास एक फ़ोटो एल्बम में लगाने के लिए 54 फ़ोटो हैं। तो जो अनीता है उसके पास टोटल फ़ोटोज़ कितनी हैं? 54। यदि एक पेज पर केवल 6 फ़ोटो ही चिपकाए जा सकते हैं तो वह 54 फ़ोटो से एल्बम के कितने पेज भर सकती है? तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि टोटल फ़ोटोज़ कितनी हैं? 54, और एक पेज पर कितनी फ़ोटो आती हैं? 6। अब आपको बताना है कि कितने पेजेस चाहिएंगे। देखिए टोटल फ़ोटोज़, कुल फ़ोटो की संख्या 54। अब एक एल्बम में कितना आ सकता है? 1 एल्बम कैन हैव, और यू कैन से एक पेज पे कितना आ सकता है? 6 फ़ोटोज़। तो क्या करेंगे? अगेन आप चाहें तो बना सकते हैं, बट अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? डिवाइड। बच्चों वो छोटे छोटे स्टेप्स इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज आप देखिए 54 है तो आप 54 फ़ोटोज़ तो नहीं बना सकते नोटबुक पर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 54 / 6, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। यानी टोटल कितनी एल्बम्स की रिक्वायरमेंट होगी? 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। नीचे टीचर्स के लिए नोट है और उसके बाद पेरेंट्स के लिए नोट है, तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिएगा इसको। यहाँ बताया गया है स्टूडेंट्स कि घरों से जो निकलने वाला कचरा होता है उसको कैसे, उसको सिस्टमेटिक तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए।
अगर घरों से निकलने वाले कूड़े को प्रॉपर तरीके से ना फेंका जाए तो क्या हो सकता है, आपकी गली में पानी भर सकता है और बाद में कभी बाढ़ की स्थिति भी आ सकती है। हालांकि बाढ़ की स्थिति केवल घर से निकलने वाले कूड़े के जमा होने की वजह से नहीं होती है, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। मगर फिर भी अगर आपके घर से कूड़े को सही तरह से निकाला ना जाए तो गली में वो इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो बच्चों, आप अपने पेरेंट्स के साथ इस बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी एटिकेट्स होते हैं उनका पालन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।